Hello friends, welcome to my channel Garvit Coaching Institute. Today the topic of my lecture is helium neon laser या 4 एनर्जी लेवल लेजर या इसे आप बोल सकते हैं गैस लेजर। तो आइए समझते हैं कैसे हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है इसकी, एनर्जी लेवल डायग्राम किस टाइप से एक्सप्लेन करना है। तो वन बाय वन स्टेप हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए एक बार टॉपिक पे हीलियम नियॉन लेजर जो कि 4 एनर्जी लेवल लेजर होता है। या तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है हीलियम नियॉन लेजर बताइए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, या आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 4 एनर्जी लेवल लेजर डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए या गैस लेजर। तो समझ लीजिए एक ही बात है, हीलियम नियॉन ही पूछा गया है। अब बात आ रही है हीलियम नियॉन होता क्या है और कैसे काम करता है, 4 एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब ले लेते हैं जो क्वार्ट्ज ट्यूब की बनी है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बनी होती है। इसके अंदर हीलियम और नियॉन गैस लेते हैं। हीलियम और जो नियॉन का रेशो रखते हैं वो लेते हैं 7:1। हीलियम और नियॉन दोनों ही इनर्ट गैस है। आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं अलग अलग ग्रुप में, तो ये एक ग्रुप में इनर्ट गैस के रूप में आती है। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन नीरन ये आप पढ़ चुके हैं। तो हीलियम नियॉन लेजर में क्या लिया आपने, हीलियम तो लिया 7 का। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका होता है 10, राइट। तो आप देख सकते हैं। और क्या किया है, जो ट्यूब लिया है, ट्यूब की जो लेंथ है, लेंथ लेते हैं 50 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर लेते हैं, डायमीटर लेते हैं 1 सेंटीमीटर। जो इसमें टोटल प्रेशर एक्सर्ट होता है वो है 1 टोर। जो टोर है वो पास्कल या टोर यूनिट है प्रेशर की। तो क्या करते हैं इसे, एक ट्यूब में हीलियम नियॉन लिया, उसका रेशो ले लिया आपने 7:1। इस ट्यूब की लेंथ ले लिया आपने 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर और टोटल जो प्रेशर लिया है आपने ये लिया है 1 पास्कल या 1 टोर। इसको जोड़ देते हैं आरएफ जनरेटर से, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से। वैसे तो हीलियम और नियॉन दोनों गैस है, तो गैस होने का मतलब है कि ये वाइब्रेशन फॉर्म में ऑलरेडी रहती है। अगर आप इसको एनर्जी ना भी दें तब भी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं या वाइब्रेट होते रहते हैं। तो जैसे हम इसको आरएफ जनरेटर से जोड़ देते हैं तो जो हीलियम और नियॉन के एटम्स हैं वो क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो ट्यूब है ये ग्लास ट्यूब, 2 एंड है, एक एंड तो है ए और दूसरा एंड है बी। इस एंड को कहते हैं आप फुल्ली रिफ्लेक्टेड और जो सेकंड एंड है इसको कहते हैं आप पार्शियली रिफ्लेक्टेड। ए को कहते हैं फुल्ली रिफ्लेक्टेड, बी को कहते हैं पार्शियली रिफ्लेक्टेड। फुल्ली रिफ्लेक्टेड का मतलब है कि अगर कोई एटम्स इधर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो टकराने के बाद वापस आएगा, यानी कि इसमें से कोई एमिशन या बाहर नहीं निकल पाएगा। पार्शियल रिफ्लेक्टेड का मतलब है कि फिल्टर लगा हुआ है, कम इंटेंसिटी का जो आपका एटम्स है, एनर्जी है, वो आपकी फिल्टर नहीं होगी, बाहर नहीं जाएगी, केवल हाई इंटेंसिटी की एनर्जी बाहर जाएगी। तो जो आपकी हाई इंटेंसिटी की एनर्जी बाहर निकलती है उसी को आप कहते हैं लेजर बीम। ये कैसे पॉसिबल है आप सुन लीजिए। प्रेशर क्रिएट कर दिया, लेंथ ले लिया, डायमीटर ले लिया और क्या कर दिया आपने, आरएफ जनरेटर से जोड़ दिया रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से जोड़ने से जो हीलियम और नियॉन के एटम्स हैं वो फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है, उनकी फास्ट मूव करते हैं और जैसे मूव करते हैं आपस में टकराते रहते हैं, एनर्जी रिलीज करते रहते हैं और वो एनर्जी जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, एक एटम जा रहा है दूसरे को ट्रांसफर करेगा, तीसरे को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो रास्ता कहां है निकलने का, एक ही रास्ता है, वो है आपका बी पॉइंट से। और बी पॉइंट से भी केवल हाई इंटेंसिटी का बीम एमिट होगा, लो वाला क्या करेगा, पार नहीं कर पाएगा या उस फिल्टर, जो फिल्टर लगा हुआ है जिसे आपने पार्शियल रिफ्लेक्टेड है, उससे पार नहीं जा पाएगा, राइट। तो अब समझ लेते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम से, इस टाइप से जैसे 4 एनर्जी लेवल डायग्राम है इसका, तो क्या काम करता है, कैसे एमिशन होगा,
कितनी एनर्जी का एमिशन होता है। तो इधर समझ लेते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट द्वारा। हीलियम एंड नियोन एटम, ये ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी में पढ़ता हूं E1 और इसे मैं पढ़ता हूं E4। ये आपका हीलियम नियोन एटम है और इसे आप देख रहे हैं डायग्राम में नियोन एटम है। इसके लिए जो एनर्जी लेवल है E4 20.61 और ये आपका 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी मैं समझा दूंगा एक एक करके। मेटास्टेबल स्टेट, देख पा रहे हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम। 4 एनर्जी लेवल डायग्राम गैस लेजर है ये आपका, हीलियम नियोन लेजर बोलते हैं। इससे पहले आपने रूबी लेजर पढ़ा। रूबी लेजर आपका 3 एनर्जी लेवल लेजर है, सॉलिड स्टेट लेजर बोलते हैं, ठीक है। और इसको 4 एनर्जी लेवल कैसे दिखाएंगे आप देख पा रहे हैं। E1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, ये उस केस के लिए है जब आप एनर्जी नहीं दे रहे हैं, RF जनरेटर नहीं लगा रहे हैं, ऑन नहीं कर रहे हैं, तो टोटल हीलियम और नियोन के जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट का द्वारा, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट का मतलब है जो पंपिंग करा रहे हैं, जैसे रूबी लेजर में तो कराते थे पंपिंग आप ऑप्टिकल पंपिंग, यानी कि लाइट दे रहे थे आप हेलिकल ट्यूब से जो लाइट पड़ रही थी। यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही, यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी दी जा रही है। ये RF जनरेटर लगा रखा है जिसके हीलियम और नियोन के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करें फास्ट प्रोसेसिंग से मूव करें। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं पंपिंग में, जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में चले जाते हैं तो गैस होने की वजह से हमें इसका एक्साइटेड लेवल पता नहीं होता। गैस मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या है, इसका एक्साइटेड लेवल इंफिनिटी पे बनता है। तो जो हीलियम और नियोन एटम है हम ऑब्जर्व करते हैं इसे मेटास्टेबल स्टेट पे। तो मेटास्टेबल स्टेट पे क्या देखते हैं आप, मेटास्टेबल स्टेट पे हमें दिखाई देता है कि हीलियम और नियोन के जो एटम हैं ये लगभग एक ही लेवल पे मिलते हैं हमें। मेटा नॉट एक्साइटेड, एक्साइटेड हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, दिखाई नहीं देता, ये कह सकते हैं इंफिनिटी होता है। तो हम ऑब्जर्व करते कहां पे करते हैं, मेटा स्टेट पे करते हैं। तो मेटा स्टेट पे इस टाइप की लेवल होता है इसका, ये हीलियम और ये आपका नियोन, तो लगभग एक ही लेवल होता है, आप देख भी सकते हैं एनर्जी लेवल से। E4 पे जो हीलियम एटम है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी, ये एनर्जी लेवल। और जो नियोन एटम है इसके लिए क्या है 20.66 eV। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 20.66 और 20.61 का जो डिफरेंस है वो कितना बैठ रहा है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है लगभग और लगभग एक लेवल पे हैं। तो एक लेवल पे होने की वजह से क्या होता है, मेटास्टेबल स्टेट में टाइम ड्यूरेशन क्या है, जैसे आपने पढ़ा था पहले, मेटास्टेबल स्टेट पे जो टाइम पीरियड है एटम की स्टेबिलिटी का वो है 10⁻³ सेकंड। आफ्टर टेकिंग 10⁻³ सेकंड इट कम बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में ड्यूरेशन 10⁻³ होगा, बहुत ज्यादा टाइम है। तो बहुत ज्यादा टाइम होने के लिए क्या होता है, एटम हीलियम नियोन के जो एटम है आपस में कोलिजन कर लेते हैं, मिल जाते हैं, टकराने की वजह से एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है। जब ये मेटास्टेबल स्टेट पे कोलिजन करते हैं, कोलिजन करने के बाद जब 10⁻³ सेकंड पूरा हो जाएगा उसके बाद ये लोअर एनर्जी स्टेट पे आएंगे। इसका लोअर एनर्जी स्टेट E3 है, जैसे आप देख रहे हैं एनर्जी लेवल है इसका 18.7
ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ये नीचे आएंगे मैक्सिमम 99% या 99 पॉइंट समथिंग परसेंट मैक्सिमम रेडिएशन एमिट होगा, यही कह सकते हैं डबल फोटोन एमिट करेंगे। तो ये डबल फोटोन जो एमिट हो रहा है इसे कहते हैं यहाँ लेजर लाइट या लेजर बीम। कितना है ये होता है आपका 6325 के आसपास एंगस्ट्रॉम में, राइट। लेजर लाइट कहां से कहां तक है, नियोन से आपका आ गया जो बेटा से E3, राइट। सेकंड वाला, इन केस रेयर जो एटम्स हैं हीलियम नियोन के आपस में कोलिजन नहीं कर पाए तो सिंगल फोटोन एमिट करेगा। ये जो सिंगल फोटोन एमिट होना है इसे कहते हैं आप स्पॉन्टेनियस एमिशन। उसके बाद देख रहे हैं आप E3 से जो E2 का प्रोसेस है उसमें फिर भी थोड़ा बहुत रेडिएशन हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है वो केवल सिंगल फोटोन निकल सकता है। यही कह सकते हैं आप E3 से E2 सिंगल फोटोन रेडिएट हो सकता है, एमिशन हो सकता है। उसके बाद आता है आपका E2 से E1, E2 से E1 रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा। रेडिएशन लेस ट्रांजिशन क्या होता है, मतलब नो एमिशन, कोई एमिशन नहीं होगा। तो डायग्राम जैसे समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ स्टेट मैं समझा देता हूं, ग्राउंड स्टेट में है। उसके बाद ये एक्साइटेड में जाते हैं, एक्साइटेड पता नहीं है गैस होने की वजह से, हम इसे ऑब्जर्व करते हैं मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट में दोनों का जो एनर्जी लेवल है लगभग एक सा होता है 20.61 और 20.66। एक ही लेवल होने की वजह से ये आपस में हीलियम नियोन कोलिजन कर लेते हैं और 10⁻³ सेकंड बाद जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो डबल फोटोन एमिट करते हैं। यही आपका लेजर बीम है या स्टिमुलेटेड एमिशन है। इन केस कोई एटम आपस में कोलिजन नहीं कर पाता, सिंगल फोटोन एमिट करता है। उसके बाद E3 से E2 पे मैक्सिमम सिंगल फोटोन एमिट होगा। E2 से E1 कोई ट्रांजिशन, जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है रेडिएशन लेस होगा। तो ये आपका स्टडी थी हीलियम नियोन की। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब हीलियम नियोन लेजर या गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम, तो आप समझा सकते हैं इसे, राइट। जैसे आपने लिया ट्यूब लिया, हीलियम नियोन, ये सब रेशो लेके और पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम इसी टाइप से समझा के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं टॉपिक वाइज कि E1 से E4 क्या होगा, E4 से E3, E3 से E2, E2 से E1। इसका अलग अलग स्टेप में आप हेडिंग बना के इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है और फोकस क्या है, मेन फोकस क्या करना है, लेजर बीम कहां पे एमिट होगा। हमेशा लेजर बीम जो एमिट होगा चाहे वो 3 एनर्जी लेवल हो या 4 एनर्जी लेवल हो, हमेशा कहां पे होगा, मेटास्टेबल स्टेट के नीचे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी टाइप की अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।